कहते थे कि जो है ये संपूर्ण ऐश्वर्य जो हम प्राप्त करते हैं, वैभव जो हम प्राप्त करते हैं, वास्तव में जितने भी वैभव, ये वैभव इस विद्या के बिना निश्चित रूप से 2 कौड़ी का भी नहीं है। वो हमेशा इस बात को कहा करते हैं। निश्चित रूप से उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के साथ में हमेशा आना जाना करता था, इसलिए विद्या मुझे प्राप्त हुई। हालांकि विद्या को वो खुद प्राप्त नहीं की, पर यहाँ तक मुझे ले जाने में उनको बड़ा श्रेय है। प्रशंसा जरूर करते थे, तो केवल प्रशंसा करने वाली बात नहीं है, इस विद्या को हृदय में धारण करना बहुत जरूरी है। जब इस विद्या को हम धारण करेंगे तो हमारी सारी इंद्रियां संयमित हो जाएंगी। वो जो कह रहे थे उसको मैं बताना भूल गया कि कोई आदमी हमको बड़ा तकलीफ दे रहा है। अब तकलीफ दे रहा है, हम हैं कमजोर आदमी, एक बड़ा आदमी, वैभवशील आदमी, पहलवान आदमी हमको तकलीफ दे रहा है। अब हमको उनको कह दिए चलो तुमको क्षमा कर दिया, ये क्षमा है क्या? अरे वो पहलवान है, वो ऐश्वर्यवान है, और हमारे पास कुछ नहीं है, गरीब आदमी, कमजोर आदमी है, उनको कहता है चलो तुमको क्षमा, ये क्षमा है? अरे जिनके पास वैभव है उनकी इंद्रियां यदि संयमित, वो संयम कहलाता है। जिनके पास शक्ति है उनकी शक्ति का उपयोग यदि सही होता है तब वो शक्तिशाली कहलाता है। शक्ति ऐसा नहीं है कि शक्ति हो गई किसी को भी दो झापड़ मार। वैभव का सदुपयोग तब होता है जब ये विद्या प्राप्त हो, और वैभववान ही अगर इस विद्या को प्राप्त, गरीब आदमी कोई प्राप्त कर ले ठीक है, प्राप्त करे, उसके बाद उसको भी उतना ही आनंद होगा। लेकिन उसके बाद वो कहीं कहे कि मैं किसी को क्षमा कर दिया है, अपने आप की स्थिति के अनुसार, अपने आप की पोजीशन के अनुसार इस विद्या को ग्रहण करके उसका सदुपयोग करना है। कोई जो है, जैसे 4 स्तर है मानव के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 स्तर। छोटा बड़ा इसमें कोई नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। विद्या को प्राप्ति के पश्चात जो शूद्र है उतना, शूद्र माने श्रमिक, ऐसा नहीं है, जाति का शूद्र नहीं है, जाति का शूद्र नहीं है। और ब्राह्मण माने ज्ञान का ब्राह्मण, ज्ञान का ब्राह्मण, ज्ञान का क्षत्रिय। कभी कभी मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि एक व्यक्ति क्षत्रिय है और फटाका फूटने से बेहोश हो जाता है, तो क्षत्रिय है क्या? फटाका फूटने से कोई बेहोश हो जाए वो अपने आप को क्षत्रिय? अरे क्षत्रिय तो वो है कि जो गोला बारूद चलता रहे और किसी भी भय को छोड़ करके आगे बढ़े, शत्रु को मारे, उसको क्षत्रिय कहते हैं। स्वभाव होता है क्षत्रिय का, ब्राह्मणत्व का स्वभाव होता है, और वैश्य में व्यापारी का स्वभाव होता है, श्रमिक का भी स्वभाव होता है। श्रमिक भी उतना ही पवित्र है, उतना ही अच्छा है जो जितना ब्राह्मण है, लेकिन वो अपने स्तर से काम करेगा। ब्राह्मण अपने स्तर से काम करेगा, काम करने का तरीका स्तर अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि हम मतलब अपने स्वभाव का कर्म छोड़ करके दूसरे के स्वभाव का कर्म करेंगे। दूसरे के स्वभाव के कर्म को करने के लिए अगर इच्छा करेंगे तो वो काम होगा नहीं और हमारा काम भी बिगड़ जाए। अपना काम भी बिगड़ता है और दूसरे का काम हम कर नहीं पाते। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए मेरा कहना। हम अपने अपने काम में प्रसन्न रहें, और निश्चित रूप से जो इस विद्या को प्राप्त करते हैं वो हर व्यक्ति अपने काम में प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए सारे संसार का कार्य चलता है इसी प्रकार, सारे संसार का काम ठीक से चलता है, और हर देश को इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश के कुछ व्यक्ति इस बात को करते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो है केवल हमारे देश में 4 स्तर के लोग मानते हैं, दूसरे देश में नहीं माना जाता है, हमारे देश में मानते हैं। अरे दूसरे देश में भी माना जाता है, वहां शिक्षा, रक्षा, व्यापार और श्रम के रूप में मानते हैं कि नहीं मानते? और पहले के लोग मानते थे, अब के लोग नहीं मानते, आधुनिक लोग। ऐसा भी नहीं है। आज भी चपरासी है कि नहीं है, और प्रधानमंत्री है कि नहीं है? हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा,
कि हर बार व्यक्ति केवल चपरासी रहे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको प्राप्त कर लेना सबसे बड़ा धन है, और उस धन को हमारे स्तर से हम उपयोग करेंगे। हर व्यक्ति जो वास्तव में शिक्षक है वो शिक्षा के रूप में उपयोग करेगा, जो श्रमिक है वो श्रमिक के रूप में उपयोग करेगा। श्रमिक को ये इच्छा नहीं करना है कि मैं इस विद्या को शिक्षक के रूप में प्रयोग करूं, ऐसा हो नहीं सकेगा। इसी को तो वर्ण संकरता कहते हैं। वर्ण संकरता क्या है? हम इच्छा करते हैं हमारे क्षत्रियत्व तो मेरे में नहीं है और मैं कहीं आर्मी में भर्ती हो गया, तो क्या स्थिति होगी? जो क्षत्रिय है वही क्षत्रिय का काम, जिसका स्वभाव है वो उसी प्रकार का काम करेगा। हमको अपने स्वभाव को पहचानने का ये यंत्र है, ये विद्या है। अपने स्वभाव को प्राप्त करके सारे संसार के लोग अत्यंत ही आनंदमय रहते हैं, सुखमय रहते हैं और सबको एक दूसरे से प्रेम करते हैं। थोड़ी सी बात कह करके मैं अपनी